जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। अच्छा, ये जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं उनके लिए ये वीडियो है। पुराने भी इसको देखें और मज़ीद अपनी हैंड राइटिंग को, अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को पुख्ता बनाएं। ये देखिए, ये मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ये हर्फ लिखा है मैंने, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सर वाला हिस्सा और एक होता है दुम वाला हिस्सा, ठीक है। यानी 50% आप सर वाला हिस्सा और 50% दुम वाला हिस्सा, तो जाकर 100% क्या बनेगा, ये हर्फ बनेगा, ठीक है। अब जब आप इस हिस्से को कवर करेंगे, इस हिस्से को कवर करेंगे तो हर्फ मुकम्मल लिखा जाएगा। अब दुम वाले हिस्से में 5 हरूफ आते हैं, उनमें पहला मैं, ये देखिए, ये दुम वाले हिस्से में जो हरूफ आते हैं वो कितने हैं, वो 5 हैं। ये पहला मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँगा, उर्दू के बारे में बताऊँगा, दोनों आप अच्छे से समझ लें और फिर आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को इस तरीके से लेके चलेंगे। और अगर ऑनलाइन आप मुझे बच्चा देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन तैयार करके दूँगा बच्चा। और देखिए ये कैसे कैसे मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। ये पहला, यानी दुम में पहला हर्फ जो है ना, वो मून की शक्ल है। मैंने राइट से भी बना के दिखाया आपको, लेफ़्ट से भी, लेकिन अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको समझा नहीं रहा, इसको सिखा नहीं रहा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ चीज़ें आपको। देखें, इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये आइन बन गया, ठीक है। इसी मून की शक्ल के ऊपर ये वाला हेड लग गया तो ये देखिए, ये जीम बन गया। अगर जीम बन गया तो इसका मतलब है जीम की पूरी फैमिली बनाई जा सकती है, जीम चे हे खे। ये देखिए, ये सीन है और ये देखिए, ये शीन बन गया। ये हेड लगाता आ रहा हूँ ऊपर, ये देखिए, ये हेड लगाया तो ये स्वाद बन गया, ये नून बन गया। और इसी तरीके से ये काफ बन गया और ये छोटी ये बन गया। और इसी तरीके से ये क्या बन सकता है, लाम भी बन सकता है। ये देखें, इसी मून की शक्ल से मैं अगर बड़ा अलिफ लगा दूं तो ये लाम भी बन जाता है। तो पता चला कि एक मून की शक्ल से इतने हर्फ हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अगर मून की शक्ल आपका बच्चा ठीक बनाएगा तो उसकी हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। यानी 50% मून की शक्ल इस्तेमाल होती है उर्दू हैंड राइटिंग में। यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सीधा आएंगे और यहाँ से मुड़ेंगे आके, और जब एंड करेंगे तो राइट साइड पे इसका झुकाव करेंगे। ये देखिए, ये सीधा और ये ऐसे आएंगे और राइट साइड पे इसका झुकाव होगा, और ये हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा। ये 2-3 दिन के अंदर बच्चा बेहतरीन अंदाज में बनाना सीख जाता है। अब देखिए, एक और टेल है। जैसे मैंने आपसे बात की कि मून की जो शक्ल है ये टेल का किरदार अदा करती है, एक और भी शक्ल है जो टेल बनाती है, वो बे की शक्ल है। अब देखिए, इसके ऊपर हम जब मून की शक्ल अपना अलिफ लगाएंगे और ये लगाएंगे तो ये काफ बन गया। इसी से देखें ये गाफ बन रहा है, और इसी से देखें ये फे बन रहा है, इसी से देखें ये बड़ी ये बन रहा है, ठीक है। तो एक तो मून की शक्ल हमें ठीक करनी है और एक हमें बे की शक्ल ठीक करनी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे लेटी हुई शक्ल आएगी और यहाँ से बिल्कुल आके सीधी हो जाएगी। तो याद रखें, जब तक बच्चा हर्फ ठीक नहीं करेगा, ये देखिए, ये तरतीब होती है। पहले हर्फ होता है, फिर जो है ना वो जोड़ होता है, फिर होता है लफ्ज़, और फिर होता है जुमला, और फिर है पैराग्राफ। अब जोड़ क्या होता है भला? हर्फ सीखने के बाद जोड़, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक जोड़ है पड़ी रे। ये जीम और बे को अगर मैंने मिलाना है तो याद रखिए, मैं ऐसे सीधा नहीं मिला सकता, जीम बे जब नहीं लिख सकता। बीच में क्या आएगा, एक जोड़ आएगा, ये पड़ी रे, और इसके साथ बे मिलाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं सीन और बे को मिलाऊंगा तो बीच में ये जोड़ आएगा, ये देखिए, ये तो पता चला कि हर्फ, फिर जोड़, फिर लफ्ज़। अब लफ्ज़ कैसे बनते हैं? जब 2 हर्फ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते। मिसाल के तौर पे देखें, ये सतह मैं लिख रहा हूँ, ये
और ये 2-3 हर्फ, इसमें सीन मिला, तो मिला, हे मिला, तो ये बन गया ये सुबह, सुबह, ये देखिए। ठीक है, बत्तख मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ये हर्फ मिलकर। अब ये हर्फ की तख्ती मैंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाई हुई है बच्चों को, चैनल पे भी और ऑनलाइन भी। अगर इस पे आप गौर व फिक्र करें तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। फिर लाइन का कंसेप्ट है, मीम लाइन से नीचे आता है, बाकी तमाम हर्फ लाइन के ऊपर लिखने हैं। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन की हुई है, नए बच्चों के लिए भी, पुराने बच्चों के लिए भी। लाइन से नीचे नहीं आना, ये लाइन का मकसद यही है। जब हम बड़ी राइटिंग में काम करते हैं तो तब एक कंसेप्ट है लाइन से नीचे आने वाला, लेकिन छोटी राइटिंग के लिए लाइन से नीचे आप नहीं आ सकते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं सीन को लाइन से नीचे लेके आऊँगा तो इधर अगर मैं कोई लफ्ज़ लिखूँगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तभी जब अगर लाइन इधर मैं सीन लिखूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और याद रखें, सिर्फ मीम लाइन से नीचे आएगा या फिर स्लाइड वाला रहे, बस ये 2 चीज़ें लाइन से नीचे आ सकती हैं। अब देखिए ये बहुत अहम बात स्टार्ट हो रही है, सर। ये सारे जो स्ट्रोक्स हैं ये हेड बनाते हैं। अब देखिए ये सीन के ये मैंने हेड बनाया, ये छोटा अलिफ है, ये देखिए ये छोटा अलिफ, बड़ा अलिफ, 2 3, ये 4 है, हमज़ा की तरह लिखूँगा, ये जीम का सिरा है, या इसको 7 बोल सकते हैं हम ऐसे, छोटा सा लेस देन का साइन, और सी टाइप, एक सी की शेप ऐसे बना दी। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 हमज़ा की तरह मैंने लिखा है, ये ऐसे लिखूँगा, प्लस इसके साथ मैं क्या लगाऊँगा, मून की शक्ल, आइन बन गया। ये 7 का स्ट्रोक मैंने लिखा है, प्लस इसके साथ लगाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज मून की शक्ल, जीम बन गया। जैसे मून मैंने बनाया यहाँ से भी, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। अब देखिए ये सीन के दंदाने, ये 3 की शक्ल, प्लस इसके साथ मून। अब देखिए ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ, ये सेब का बीज, ये देखिए ये जो शक्ल है ये सेब के बीज की तरह मैंने बनाई है, छोटा अलिफ है, फिर मून की शक्ल, तो ये स्वाद बन गया। ये सी की एक शेप है और इसके साथ यहाँ पे मून की शक्ल राइट साइड पे ले जाऊँगा, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए आइन की फार्मेशन क्या होगी, ये हमज़ा वाला स्ट्रोक, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज मून की शक्ल। मेरी एक बात याद रखें, आपका दिमाग जो चीज़ हाथों को कहेगा, जो पैगाम हाथों को पहुँचाएगा, आपके हाथ वही लिखेंगे। अब देखें, मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है। अब अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल, तो उसकी शक्ल हमारे दिमाग में बनती है, अल्लामा इकबाल की शक्ल हमारे दिमाग में बनती है, कायद आज़म की शक्ल बनती है, क्योंकि हम उस शक्ल से वाकिफ़ हैं। जब तक आप किसी शक्ल से वाकिफ़ नहीं होंगे वो शक्ल दिमाग में नहीं बनेगी और दिमाग उसका पैगाम हाथों तक नहीं। इन स्ट्रोक्स का फ़ायदा क्या है कि ये जो शक्ल है ना, हमज़े वाला स्ट्रोक और इसके साथ मून की शक्ल, ये आपके दिमाग में आइन की शक्ल बन रही है। जब तक ये शक्ल से वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक आपका जो हाथ है वो इसको नहीं लिख पाएगा। क्योंकि अब देखें, आपका बच्चा जब सीन लिखेगा ना, उसे पता होगा ये सीन के दंदाने बनाने हैं, ये छोटा अलिफ है, ये सीन के दंदाने, ये छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल है, ये सेब का बीज है और इसके साथ छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल है। इस तरीके से जब वो ऐसे करेगा तो उसे पता चल जाएगा, या कोई भी बच्चे से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये शक्ल जो है ये पूरी शक्ल नहीं है, वो इस शक्ल से वाकिफ़ है। तो वो फ़ौरन कहेगा कि ये सेब के बीज के साथ अलिफ को मिस कर दिया गया है, अलिफ लगाएंगे तो ये शक्ल बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये हमज़ा वाला स्ट्रोक, आइन की शक्ल और ये एंटी क्लॉकवाइज मून। तो बिल्कुल जो है ना, अगर इस अंदाज़ में आप बच्चे को सिखाएंगे तो आपका बच्चा क्लास में सबसे अच्छा लिखेगा। देखिए लाम की फार्मेशन बड़ा अलिफ और मून की शक्ल, नून की फार्मेशन छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल। ठीक है, और बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसे है, इंग्लिश में भी स्ट्रोक्स हैं डिफरेंट टाइप के। ये देखिए स्मॉल स्लांट लाइन, लार्ज स्लांट लाइन, लार्ज स्लांट लाइन, उल्टा हुक, सीधा हुक, फिर उल्टा हुक और ये डबल हुक, ओवल टाइप सर्कल और अम्ब्रेला हुक, ये एल की शेप, 7 8
स्लांट लाइन, राइट टू लेफ़्ट स्लांट लाइन, लेफ़्ट टू राइट। अब देखें ये ओवल टाइप सर्कल है और इसी तरीके से ये उल्टा हुक है, ये ए बन गया, ठीक है। इसके भी स्ट्रोक्स हैं, ये मैं इंग्लिश पेज पे जब आपको समझाऊंगा, पहले भी काफ़ी वीडियोस में समझाया हुआ है मैंने। मिसाल के तौर पे ये स्मॉल स्लांट लाइन, ये सीधा हुक है और ये डबल हुक है, ये एम की फॉर्मेशन है। ये स्मॉल स्लांट लाइन और इसके साथ ये डबल हुक, ये एन की फॉर्मेशन है। इसी तरीके से ये लार्ज स्लांट लाइन, ठीक है, और ये डबल हुक, ये उल्टा हुक और ये फिर उल्टा हुक, ठीक होगी बात। ये उल्टा हुक और ये अम्ब्रेला हुक, ये ओवल टाइप सर्कल और इसके साथ उल्टा हुक, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मेशन बन रही है, ये ओवल टाइप सर्कल और ये एल की शेप जी बन गया। ये ओवल टाइप सर्कल, ओवल टाइप सर्कल, ओवल अंडे को बोलते हैं, और ये अम्ब्रेला हुक। डिफरेंट जो है ना तरीक़ाकार हैं, फॉन्ट्स हैं। अगर आप स्ट्रेट में लिखेंगे तो आपका बच्चा ये देखिए ए ऐसे लिखेगा, और अगर अपना नेल्सन में लिखेंगे तो एच ऐसे लिखेगा और ए ऐसे लिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से कर्सिव में लिखेंगे तो एच ऐसे आ जाएगा, ये। तो इसमें भी वही चीज़ है, दोबारा शक्ल बनती है दिमाग में, ये स्मॉल लाइन, सीधा हुक, फिर ये डबल हुक, ये शक्ल बनती है दिमाग में। उल्टा हुक, फिर दोबारा उल्टा हुक। दिमाग में जब तक लेटर की या हरूफ की शक्ल नहीं बनेगी, आपका बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाएगा, खूबसूरत नहीं लिख पाएगा। इस बात को बार बार समझें। इंग्लिश हैंड राइटिंग, उर्दू हैंड राइटिंग, इसको आसान बनाने के लिए लेटर की फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन बच्चों को सिखाएं। इंशाअल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका बच्चा अपनी क्लास में सबसे अच्छा लिखेगा। बहुत शुक्रिया, सलामती।